दोस्तों आप देख रहे हैं गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर और ठीक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गोदरेज की इस एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको गोदरेज के एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, रिमोट कंट्रोल पर जो शुरू में कुछ कीज दी हुई है जो कि ब्लैक कलर की आपको दिख पा रही है, जिसमें मिडिल में आपको एक की दी हुई है जो कि पावर ऑन ऑफ की है। जस्ट हम उसे जब भी प्रेस करेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो दोस्तों कंप्रेसर जो है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में जितने भी मॉडल आते हैं एयर कंडीशनर के, उनके अंदर आपको कंप्रेसर के अंदर टाइम डिले का फीचर देखने को मिलता है। यानी कि कंप्रेसर कुछ समय लेता है, सेटल होता है, उसके बाद कूलिंग करना शुरू करता है। तो आपको ये फीचर हर एक एयर कंडीशनर के अंदर देखने को मिलेगा। तो साइड में आप जो की देख रहे हैं दोस्तों, वो टेम्परेचर कम ज़्यादा करने की है। इससे आप माइनस कर सकते हैं टेम्परेचर को, और इस की के थ्रू जो है वो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि प्लस कर सकते हैं। जस्ट इसके साइड में दोस्तों बटन दिया हुआ है जो कि मोड्स का बटन है। आप इससे मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी जो एयर कंडीशनर है वो कूल मोड पर सेट है। सेकेंड मोड देख रहे हैं दोस्तों आप, ड्राई मोड। और ड्राई मोड जो होता है ये रेनी सीजन में हम यूज़ करते हैं। जब कभी भी मानसून होता है, बारिश गिरती है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा नमी वाला माहौल हो जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और आपके रूम के अंदर एक अजीब सा माहौल हो जाता है, जिससे कि आप चिपचिपापन महसूस करते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी अगर आप ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को रन करेंगे तो कंप्रेसर का वॉटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि कम स्पीड पर कंप्रेसर काम करता है और फैन की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे कि दोस्तों आपके रूम के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है वो एयर कंडीशनर उसको कम कर देता है। हम कह सकते हैं कि पूरा 100% तो कम नहीं कर सकता है, लेकिन उतना कम कर देता है जिसमें आपकी बॉडी काफी कंफर्टेबल फील करती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मोड है फैन मोड, जिसमें एयर कंडीशनर केवल जो है वो फैन को स्टार्ट रखता है, यानी कि कूलिंग उस दौरान नहीं होती है और आपको केवल जो है वो अच्छी हवा देखने को मिल जाती है फैन के थ्रू एयर कंडीशनर से। इसके अलावा दोस्तों आपको हॉट मोड मिलेगा, लेकिन ये एयर कंडीशनर हॉट एंड कोल्ड नहीं है, तो इसके अंदर आपको हीट मोड का फीचर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गोदरेज के एयर कंडीशनर में आपको हॉट एंड कोल्ड का फीचर भी देखने को मिल जाता है उनकी हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर में। अगला फीचर है दोस्तों ऑटो मोड। और ऑटो मोड आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है। अब जस्ट नीचे की ओर हम आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ही दी हुई है 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स की। गोदरेज का ये एयर कंडीशनर आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग कैपेसिटी में आप एयर कंडीशनर को यूज कर सकते हैं। इन मोड को यूज करके आप एयर कंडीशनर से ज्यादा कूलिंग भी ले सकते हैं, और अगर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एयर कंडीशनर्स को कम कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने कूल मोड पे सेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा कूल मोड पर ही कन्वर्टेबल कूलिंग मोड काम करते हैं। अगर आप ऑटो मोड पे या अदर मोड्स पे चला रहे हैं तो हो सकता है कि वर्क नहीं करे, तो कूल मोड पर एयर कंडीशनर होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे तो दोस्तों C5 मोड अभी यहाँ पर विजिबल हो रहा है। C5 का मतलब है कि एयर कंडीशनर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा। अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप C5 पर सेट कर सकते हैं, और एयर कंडीशनर 110% कैपेसिटी में काम करेगा और आपकी रूम को जल्दी से कूल करेगा। इसके अलावा C4 मोड है दोस्तों, जो कि 100% कैपेसिटी का मोड है। C3 का मोड है 80% कैपेसिटी का, और इसके अलावा आपको C2 का मोड मिलता है, यानी कि 60% कैपेसिटी पर एयर कंडीशनर वर्क करता है। और अगर आपको बहुत कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि विंटर का सीजन है या फिर रेनी सीजन में बहुत ठंडा माहौल हो गया है और आपको कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट है, तो आप C1 पर चला सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि दोस्तों आपको जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जो है वो मोड को सेट कर सकते हैं और कूलिंग को मैनेज कर सकते हैं। सपोज अगर आप C1 पे या C2 या C3 पर एयर कंडीशनर को यूज करते हैं तो आपको सीधी सी बात है पावर सेविंग यहाँ पर अच्छी खासी होगी। जस्ट साइड में दोस्तों एक और की दी हुई है जो कि फैन मोड की है, और फैन मोड की को यूज करके आप फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 स्पीड दी हुई है, 1, 2, 3, यानी कि हाई, लो, मीडियम आप फैन की स्पीड पर सेट कर सकते हैं। ये 1 स्पीड है, ये 2nd है, ये 3 है। ये तीनों आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। इसके हिसाब से आप फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों नीचे की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने सबसे साइड में एक बटन दिया हुआ है iSense का, और iSense एक गोदरेज का बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप जैसे ही इस फीचर को यूज करेंगे, यानी कि इसकी को प्रेस करेंगे, तो जहां से भी आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस किसी भी जगह पर आप हैं, एयर कंडीशनर आपकी ह्यूमन की एक्टिविटी को सेंस करेगा और यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ आ जाएगा जो कि अभी आपको दिख पा रहा है। उसके हिसाब से दोस्तों ये करेगा कि सबसे पहले एयर कंडीशनर ये टारगेट करेगा कि आप कहाँ पर है और कूलिंग को सबसे पहले उसी जगह पर पहुंचाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अगर आप पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप जिस जगह पर हैं और आप चाहते हैं कि एयर कंडीशनर सबसे पहले कूलिंग वहीं पर दे, तो आप iSense के इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ये फीचर दोस्तों केवल समर सीजन में काफी यूजफुल रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी आपको एक स्लीप मोड का बटन दिख रहा है, और स्लीप मोड का फीचर जो है वो खासकर रात के समय पे यूज किया जाता है। सपोज जब कभी आप सोते हैं उस समय अगर आपने टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट किया है और स्लीप मोड को ऑन कर दिया है,
तो गोदरेज के एयर कंडीशनर में एक 8 घंटे का फिक्स प्रोग्राम है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि रात के समय जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है और हमें फिर मिडनाइट को या फिर अर्ली मॉर्निंग इतनी ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होती नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने 24 डिग्री पर ही टेम्परेचर रखा तो फिर आपको ठंड लगने लगेगी और हो सकता है कि आप एयर कंडीशनर बंद भी कर दें, और बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप स्लीप मोड पर एयर कंडीशनर को यूज़ करेंगे तो एयर कंडीशनर लगातार चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहेगा, कंप्रेसर पर लोड भी कम पड़ेगा, और अगर आप इस फीचर को यूज़ करेंगे तो आप अच्छी खासी पावर सेविंग भी कर पाएंगे। नेक्स्ट की है टर्बो मोड की। दोस्तों टर्बो मोड फीचर काफ़ी यूजफुल फीचर है, खास करके समर सीजन के लिए। अगर सपोज अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा हो, एयर कंडीशनर आपके रूम को जल्दी से ठंडा करे, तो आपको टर्बो मोड यूज़ करना चाहिए। टर्बो मोड को जब कभी भी आप यूज़ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक आइकन बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एयर कंडीशनर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, जो भी इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर कंप्रेसर सबसे ज़्यादा वोल्टेज पर वर्क करेगा, जिससे कि आपको कूलिंग आपके रूम में जल्दी से होगी और आपको जल्दी से ठंडक मिलेगी। और इस फीचर को खास करके दोस्तों आप जब भी ऑन करें तो आप इसे मैक्सिमम 30 मिनट या 40 मिनट या समझ लीजिए 20-25 मिनट यूज़ कर सकता है, क्योंकि उतनी देर में इजीली आपके रूम को ये फीचर जो है वो कूल कर देगा। उसके बाद आपको इस फीचर की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कूलिंग मोड पर या जो भी टेम्परेचर सेट करते हैं उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों टाइमर ऑन की। जैसे आप टाइमर ऑन को बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से टाइमर जो है वो सेट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर अभी क्लिक नहीं हुआ है, दोबारा क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अप एंड डाउन करके यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं और आपको विजिबल हो पा रहा होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइमर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि एयर कंडीशनर अगर आप जितनी देर में यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर टाइमर ऑफ का बटन दिया हुआ है, आप जैसे उसको प्रेस करेंगे तो ये फीचर यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों क्लॉक का। क्लॉक के फीचर के हिसाब से जो भी आप एयर कंडीशनर के अंदर टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फीचर नीचे की ओर दिया हुआ है, वो है हाइजीन प्लस का फीचर। एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में दोस्तों आपको कूलिंग कॉइल्स मिलती है, उनको टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि दोस्तों जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या धूल मिट्टी होती है वो फिल्टर के ऊपर जमा हो जाती है, और फिल्टर के ऊपर अगर ज़्यादा जमा हो गई तो सीधी सी बात है दोस्तों, फिल्टर के जस्ट नीचे कूलिंग कॉइल्स होती हैं उनके ऊपर भी फ्रीज हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों आपका एयर कंडीशनर चॉक हो सकता है, एयर कंडीशनर पावर सेविंग करना कम कर सकता है। तो आपको टाइम टू टाइम इस फीचर को यूज़ करना है, कम से कम आपको 1 महीने तक, 1 महीने में एक बार यूज़ करना ही है। जैसे आप इस फीचर पर क्लिक करेंगे, फिलहाल हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये एयर कंडीशनर न्यू है तो इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप जब कभी भी एयर कंडीशनर को यूज़ करें तो एक महीने में एक बार यूज़ कर लें। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एयर कंडीशनर अपने सारे ऑपरेशन बंद कर देगा और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए टाइम प्रोग्राम रन करेगा, उसमें कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा, जिससे कि आपको एयर कंडीशनर की जो क्लीन एयर है वो लगातार इस एयर कंडीशनर से मिलती रहेगी और आपका प्रोडक्ट भी ड्यूरेबल बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक डिस्प्ले बटन दिया हुआ है। एयर कंडीशनर पे जहाँ पर रूम टेम्परेचर विजिबल होता है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों स्विंग की। स्विंग का मतलब ये है कि दोस्तों जो एयर कंडीशनर का ब्लोअर आपको मिलता है उसका रोटेशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्विंग पे ऑन कर देते हैं तो जो अभी आप मूवमेंट देख रहे हैं, एयर कंडीशनर लेफ्ट मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको जो है डिलीवरी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर उसको बंद भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो अभी आपको स्विंग दिख रही है वो फ्रीज हो जाएगी। या फिर अगर आप उससे नीचे की ओर रहना चाहते हैं तो दोबारा आप स्विंग को ऑन करेंगे और प्रॉपर मूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा उस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे कि अभी हम चाह रहे हैं कि नीचे की ओर जो एयर कंडीशनर है वो ठंडी हवा थ्रो करे, तो यहाँ पर ये फ्रीज हो गई है। अब इस डायरेक्शन में एयर कंडीशनर जो है वो एयर को थ्रो करेगा। सबसे लास्ट में बटन है लॉक का बटन, यानी कि आप सारे फीचर को अगर लॉक कर देते हैं जैसे कि हमने कर दिया, उसके बाद अगर हम कोई भी बटन दबाएंगे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, ये फीचर वगैरह कुछ भी बटन वर्क नहीं करेंगे। तो लॉक का फीचर का मतलब जो होता है कि आप लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स गोदरेज के इस एयर कंडीशनर के बारे में, जहां आपने रिमोट कंट्रोल के एक एक फंक्शन को डिटेल में अच्छी तरीके से जरूर समझा होगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जरूर क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।